चाहिए कि वो अल्फ़ा मेल की जो तुम बातें सीख कर के आ रहे हो कि औरत ऐसी है, औरत बेसिकली ख़राब है, वो मर्दों के दिमाग के साथ खेलती है, शादी का झूठा वादा करती हैं और ज़ाहिर सी बात है वो इन सब में करती हैं, वो शादी का झूठा वादा करती हैं, उल्टे पुल्टे केस में फंसा देती हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर जो चीज़ तुम मिस कर रहे हो, जो तुमको नहीं पता एज अ ऑडियंस, अगर आप किसी को भी देखें, आप एंड्रयू टेट को देखें, आप केरन रॉय लाइफ नेविगेटर को देखें, किसी को भी देखें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको अल्फ़ा मेल से इंस्पिरेशन मिलती है तो पहली बात आपको उसकी तरह लाइफ एक जीनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 औरतों से जा कर के अपना कटवाना पड़ेगा या अपना दिल तोड़वाना पड़ेगा या फिर हार्ट ब्रेक्स देखने पड़ेंगे या फिर फेलियर देखना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि लड़कियां पहली बात तो खुद आपकी ओर अट्रैक्टेड हों और आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए। लोग कॉर्पोरेट मजदूरी करते हैं, अल्फ़ा मेल्स, तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता है कि अल्फ़ा मेल जो होते हैं मैरिज को गाली देते हैं, औरतों को देते हैं, पर तुम कभी ये नहीं देखते कि अल्फ़ा मेल्स जो होते हैं सोसाइटी को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और कॉर्पोरेट चीज़ों को कितनी गालियाँ देते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग वैसी ज़िंदगी जीना 90% लोगों के बस में ही नहीं है, क्योंकि वरना अगर तुम वैसी लाइफ नहीं जियोगे जैसी वो अल्फ़ा मेल जीता है, मतलब वो अमीर है, ही इज़ रिच, वो एलीट क्लास में आता है, तो सारी बातें एकदम बेबुनियाद हैं। बिकॉज एक ये सच्चाई है कि वो कह रहा है अगर मैरिज हेट होती है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में इस चीज़ को मानता है। एक ही दिन में पैदा हुआ और अगले दिन सुपरस्टार बन गया, अगले दिन वो एकदम फेमस करोड़पति बन गया। करोड़पति बनने के लिए हफ्ते में शायद तुमको 120 घंटा या 100 घंटा काम करना पड़े। 70 घंटे में तो तुम गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि नारायण मूर्ति चूतिया है, ये है, वो है, ठीक है। और इवेंचुअली ज़्यादातर लोग यही करते हैं। पता है कॉर्पोरेट मजदूर हैं, 97% लोग होते ही ऐसे नहीं है कि जिनके पीछे लड़कियां पागल हों या उन्हें चेस करें। लड़कियां बस अपना फ़ायदा नुकसान देख करके कुछ लेवल का कंफर्ट देख लेती हैं। पूरा हिसाब नौकरी की तरह होता है कि जब तक आपको कंफर्ट मिल रहा है, पीस मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, आप सामने वो उस जगह काम करते रहिए, वरना उसको छोड़ के चले जाइए। ऐसा क्या किया था मैंने तो 5 साल बड़ी बेवफाई करी थी, मीना मुझे क्यों छोड़ के चले गई, मैं तो अनुज के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी, पता नहीं उसने किसी और से शादी क्यों कर ली। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि इवेंचुअली हमें पता है कि हमारी फैमिलीज़ कैसी हैं, कितनी कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ हैं। और दूसरा मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि हर एक को बच्चे नहीं चाहिए होते। तुम तो बोलती रहोगी, तुम तो बोल दोगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा, ये सब। मरता कोई किसी के लिए नहीं है और कोई किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि जी नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोगों को बच्चे नहीं चाहिए होते और इसी चक्कर में डर के मारे वो शादी नहीं करते। और ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदा नुकसान देख करके ही बहुत कैलकुलेटिव मूव्स लेते हैं। उनकी बस इतना ही है कि वो कमेंट सेक्शन में आके लिख देते हैं कि हाँ मैरिज बेकार है, हम सिंगल रहेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद सिंगल रहेंगे। सिंगल तो आप रह लेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप डेट करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बातें, अगर वैसी लाइफ आप नहीं जियोगे तो उस हर एक अल्फ़ा मेल ने जो कुछ भी अपने वीडियो में बोला है सारा का सारा एकदम बेबुनियाद हो जाएगा और वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि लड़कियां आपको इस लायक ही नहीं समझती हैं। लड़कियां आपको समझती हैं कि ये अकल, शक्ल, पर्सनैलिटी और आज सबसे ही, सब जगह से ही चूतिया है, तो फिर इसके हम इसको भाव ही क्यों दें। लड़कियों के दिमाग में तो आपकी लूज़र वाली इमेज स्थापित हो जाएगी या वो इम्बेड हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या। और कोई लड़की आपको जब भाव ही नहीं दे रही तो फ़ायदा क्या। इन वीडियोस पे कमेंट कौन कर सकता है, कोई सुंदर सा जिम ट्रेनर हो। और लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसको मतलब मतलब रिलेशनशिप स्टेटस के इर्रिस्पेक्टिव, सिंगल, डिवोर्स्ड, इंगेज्ड, मैरिड, हर तरीके की लड़की अप्रोच करती है। वो एक्सेप्ट करना न करना आपके ऊपर है। हर तरीके की लड़की आपको अप्रोच करे, कोई जिम ट्रेनर हो, कोई दिखने में वैसी काफ़ी सुंदर हो, या फिर कोई ऐसा लड़का हो जो सुंदर ना भी हो पर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने चार्म से सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर सके। क्योंकि इस चार्म, और उसको बात करना अच्छे से आता हो, दुनियादारी की समझ अच्छे से हो, ठीक है। या फिर कोई फक बॉय, प्ले बॉय टाइप हो जिसको लड़कियों के इमोशंस के साथ खेलना आता हो। बात करने की कला ऐसी होनी चाहिए कि लड़की हो बाहर में अनजान, उससे भी दोस्ती कर लेगा, उससे ही बात कर लेगा, अनजान बंदी को अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लेगा, या फिर अपनी बॉस को भी अच्छे से पटा के रखेगा, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब बॉस से भी अच्छे से बना के रखेगा। और अगर अच्छे से बना नहीं भी पाया तो प्रमोशन अप्रेजल ना भी ले पाए तो इतना तो कर ही लेगा कि बॉस हमारी थोड़ी कम गांड मारेगा। और सेम है गोज़ फॉर मैनेजर एंड एचआर। तो इवेंचुअली ऐसे लोगों के लिए सब चीज़ें लिखी जाती हैं। ज़्यादातर मेरे साथ यही था, सिंगल में रहा, कोई मुझे भाव नहीं देता, शक्ल एकदम चूतिया, और ऊपर से लड़कियां भाव नहीं देती। जो लोग कहते हैं कि दो रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, तो मैं इसको थोड़ा मानता नहीं हूँ। बिकॉज यू कैन नॉट हैव सेक्स विद योर फ्रेंड, मतलब भाई, मैं लड़के के साथ तो सेक्स नहीं कर सकता, और सेक्स के चक्कर में बहुत सारे लोग शादी भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो।
पहले तो इतना कमा लो और पहले इस तरीके से आपको अपने आप को करना होगा कि मेक देम गर्ल्स चेज यू, और फिर जब वो आपको चेज़ करती हैं या फिर ऑपोजिट सेक्स आपको चेज़ करता है तो आपको उनकी इंटेंशन अच्छे से दिख जाती है कि ये सच में मेरा कुछ भला चाहता है या ये मतलब मेरा सिर्फ ऐसी फ़ायदा उठाना चाहता है। और आपको जब समझ में आ जाता है कि 90% लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं ऑपोजिट सेक्स के, देन यू लीव देम। और यही वजह है कि अल्फ़ा मेल्स ये मैरिज को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और इन अल्फ़ा मेल ज़्यादातर, सबसे बड़ी दिक्कत जो उस किरण रॉय लाइफ नेविगेटर ने की थी, उसने श्वेताब गंगवार को सपोर्ट करके करी थी। अब उसका अलग पर्सपेक्टिव है, उसके साथ गलत हुआ श्वेताब के साथ, वो मैं जानता हूँ, अच्छे से पता है उसकी क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसको भी अगर हम साइड में रख दे तो श्वेताब गंगवार ने भी बहुत, इज़ अ क्लिनिकल सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट जिसके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है, BSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और अमेरिका में अगर वो विदेश में अगर रहता, जाहिर सी बात है कुछ मास्टर्स भी उसने की होगी फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर, और उसने बहुत सारे अल्फ़ा मेल्स को, श्वेताब गंगवार ने खुद गालियाँ दी हैं गंदी गंदी कि दिस अल्फ़ा मेल इज़ इनक्रेडिबली डम, बहुत सारी एक्ट्रेस को भी उसने गालियाँ दी हैं। उसने तो एक पॉडकास्ट की, पूरी पॉडकास्टों की माँ बहन उसने किया जिसमें एक लड़की कह रहती है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, तो श्वेताब गंगवार ने उसको भी गालियाँ दी हैं। तो सपोर्ट भले अच्छे कॉज के लिए किरण उसको कर सकता है, पर जो उनकी जो श्वेताब की थिंकिंग है वो बहुत अजीब है। लेकिन अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है आप किरण से देखो ले सकते हो, लेकिन आपको मैं एक चीज़ है, देखो कंसल्टेशन तो आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा फेमस हो, कितना भी बड़ा फेमस इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, भांग भूसाड़ा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भले ही सेल्फ क्यों ना हो, पर एक सर्टिफाइड डॉक्टर जो कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो सर्टिफाइड डॉक्टर के पास तो डिग्री है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये डॉक्टर लोग बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसी आंडू पांडू इन्फ्लुएंसर्स के आप लोग आकर के कंसल्टेशन ले लेते हैं। किरण रॉय लाइफ नेविगेटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ इस केस में। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, और इसी वजह से मैं डॉक्टर से ज़िंदगी भर नाराज़ रहूँगा। एक तो तुम साले कहते हो कि एक्चुअली पता है कितनी मेहनत लगती है MBBS में, और इसी सड़े हुए एक्सक्यूज़ के चक्कर में पूरी मार्केट को डिस्टॉर्ट इन्होंने करा हुआ है। वो सारी बातें आपके लिए बेबुनियाद हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियां आपको समझती ही चूती हैं, आपके पास ही नहीं आती, और आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को एक रेबेल दिखाने के लिए खाली कमेंट सेक्शन में अपना रेबेलनेस दिखाओ, तो ये कुछ बात जमेगी नहीं। क्योंकि घर में कोई औकात नहीं, ऑफिस में कोई औकात नहीं, ट्रेन में बस में जाते हो तो शेर की तरह कैसे उसमें जीते, मुझे नहीं समझ में आया कि मेट्रो में मैं जा रहा हूँ तो शेर की तरह मैं कैसे जाऊँ, शेर की तरह कैसे जीऊँ और शेर की तरह कैसे रहूँ। जो लोग कहते हैं बिजनेस करो, अपने मनमर्जी के मालिक करो, यू लिव लाइक अ लायन, तो भाई किराने की दुकान खोल के या फिर बाप का दुकान का गल्ला, गारमेंट्स का धंधा करके 90% लोग ये सब करते हैं बिजनेस में, जिसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो किराने की दुकान पे बैठ के मुझे तो कोई ऐसा तुर्रम खां आज तक मिला नहीं है। मैं तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो 4 BHK के अपार्टमेंट्स में रहते हैं और जिनकी खुद की दुकान है, खुद का बुटीक है, और करोड़ों टैक्स की चोरियाँ कर करके और गवर्नमेंट का चूतिया करते हैं और चूना भी लगाते हैं। तो एक प्रोफेशनल CA को भी बात करके देख लीजिए, अगर आप कोई कोर्स वगैरह खरीद भी रहे हैं किसी अल्फ़ा मेल का, और वो दावा कर रहा है मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, बना तो तू देगा, पर टैक्स क्या भर भर के कटेगा, फिर उससे दिक्कत होगी। फिर टैक्स बचाने के लिए आपको किसी एक बंदे से बात करनी होगी जो जब कॉमर्स लेते हैं, तो जो कोई भी बंदा कॉमर्स लेता है ना, उस प्रोफेशन में जाना चाहता है, लेकिन मैं उस प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी। सिलेबस बहुत ज़्यादा उसका हाई होता है, तो उसके पास जाते हैं कि टैक्स बचाने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसे कमा तो लिया लेकिन सारा दिन पैसे में ही जा रहा है और हम आधे पागल हो गए पैसे के चक्कर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ज़रूरत और हमारी ऐश जो है हो सकती थी 50 रुपये में, 50 रुपये में पूरी ऐश हो सकती है, लेकिन हम 10,000 रुपये कमा करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ करोड़पति। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक अल्फ़ा मेल देखो, तुम 2 देखो, तुम 10 देखो, लेकिन उसके लिए वैसा होना भी पड़ता है कि देखा जाए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और घर गृहस्थी चलाना पहली बात कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए वजह से लोग भागते हैं और शादी के नाम से कतराते हैं। यही वजह है कि लड़कियां बहुत सारी कहती हैं कि हमें क्यों छोड़ दिया उसने। तो ये है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप काउंसलर, बट यू नीड टू बी लाइक पर्सन कि अगर लड़कियां आपके पीछे ना भी भागे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस अरेंज मैरिज में ना के बराबर हों। मतलब आप दिखने में अच्छे रहो, अच्छे प्रेजेंटेबल रहो, कमा अच्छा लो, सुकून होना चाहिए जीवन में, शक्ल सूरत कपड़े वगैरह आपने कैसे पहने हैं वो कम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी हो तो घर वाले भी आपको ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज में ठूस ही देंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं है कि जहाँ मैं अपना अकेला रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्रह्मास्त्र जो फैमिली यूज़ करती है कि बेटा हमारे मर जाने के बाद तू क्या करेगा, अभी तो हम जिंदा हैं, जब तू अनाथ होगा तब तेरा कौन ख्याल रखेगा, तो उसका जवाब और काउंटर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और कम से कम ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि देखो काम तुम अगर कॉर्पोरेट में कर रहे हो
और फिर तुमको दिक्कत इस बात की है और कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि तुम अपनी कॉर्पोरेट जॉब से कुछ खुश हो और मिल तुमको घंटा कुछ नहीं रहा है, और इवेंचुअली देन यू आर सेइंग, तुमने किसी अल्फा मेल का फोटो देख लिया, गेट पम्प्ड अप एंड यू जस्ट कमेंट की औरतें बकवास होती हैं, मैरिज इज द बिगेस्ट स्टूपिड शिट। लेकिन ये भी तो देख लो ना उस अल्फा मेल की पर्सनैलिटी क्या है, उसका क्या है, उसका तुमने क्या करा है। तुम उसकी पर्सनैलिटी के वो ट्रेड्स कॉपी करना शुरू कर देते हो जो सस्ते में हो जाते हैं। जिम जाना शुरू कर दोगे, लेदर का जैकेट पहन लोगे, चश्मा पहन लोगे, अब उसके आगे क्या? ये झुंझुना कब तक बजाते रहोगे कि औरतें बेकार है, औरतें आ रही है कोई आसपास, ही ऐसी मैं मान के बैठा हूँ, कोई भाव दे भी रही है, मैं कोई शाहरुख खान हूँ, मैं कोई रणवीर कपूर हूँ जिसके पीछे लड़कियाँ मरी जा रही हैं, कोई कुछ है मिल भी रहा है मुझे, या ऐसी मैं बिना बात के ज़बरदस्ती कूल हुआ जा रहा हूँ? आने दे, लड़की हैं पीछे पड़ने दे, उसके बाद उनकी इंटेंशन देख, 2-4 बार दिल टूटेगा तभी जाके तू छोड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। जब तक जूते नहीं पड़ेंगे ना, इंडियन में सिविक सेंस तो होती नहीं है, जब तक 4 जूते नहीं पड़ेंगे तब तक अकल नहीं आएगी। तो ये तो बात ही मत करो कि हमको अच्छा लग रहा है, हम तो होती हैं ऐसी हैं। अल्फ़ा मेल की ज़िंदगी में जितना सुकून है उतना तो तुम्हारी लाइफ में है भी नहीं। लड़कियां तुमको भाव नहीं देती, लड़कियां देखती हैं तुम में कमज़ोरी और देखती हैं कि तुम लुटने के लिए तैयार हो, तभी तो आके तुमको लूट के तुम्हारे दिल के साथ खेल के चली जाती हैं। और लड़की से मेरा मतलब अपोजिट सेक्स, मतलब जब भी मैं लड़की बोलूँ यूनिसेक्स बात हो रही है, अपोजिट सेक्स भी हो सकता है वहाँ पर, लड़की के लिए लड़का, लड़का के लिए लड़की। तो मत कहिए कि ये सब हो जाता है बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। अल्फा मेल्स को भी श्वेतब गंगवार ने गालियाँ दी और श्वेतब गंगवार ने ये भी बोला हुआ बीइंग अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट की रिलेशनशिप इज समवॉट इम्पॉर्टेंट। तो इनडायरेक्टली अल्फा मेल्स की जो सोच है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ सिम्प सपोर्टर, आई एम दिस, और प्लीज़ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिम्प्स के प्रति कटुता या बिटरनेस मत रखिए। सिम्प्स की क्या गलती है? अल्फा मेल शायद मुझे लगता है एक गुस्से वाली पर्सनैलिटी, एक डोमिनेंट या एक रूथलेस पर्सनैलिटी जानबूझ के कैरी करता है, क्योंकि बिकॉज सच इज़ लाइक एसिड, वो आपको अंदर से गला के तोड़ता है। तो शायद किरण इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपको गालियाँ देता है, पर उसने टाइटल में ब्रदर्स भी लिखा है। तो अल्फा मेल इज़ अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड। जहाँ पे हार्ड है तो इतना हार्ड है क्योंकि मर्द बनाने के लिए हार्ड है, जैसे पिताजी चप्पल नहीं मारते, होमवर्क कर, लेकिन सॉफ्ट है क्योंकि फॉर प्रोटेक्शन, और इसलिए भाई भाई कह रहा है। पर कई इसका दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि शायद अपनी ऑडियंस का इमोशनल फूल या चूतिया काटने के लिए भी ये सब किया जा रहा है, वरना इतना करोड़। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, मान लिया। अब हमने तो साफ कहा कि आपको सिंगल रहना है, आपको डिवोर्स करना है, आपको जैसे मर्जी रहना है वो हो। कोई ऐसा आदमी हो जिसका डिवोर्स हो गया हो, या जो डिवोर्स प्रोसीडिंग से गुजर रहा हो, कोई ऐसा जिसका ब्रेकअप हो गया हो, तो पहले अपने आप को मेंटली हील कीजिए, बाद में अल्फा मेल्स की शरण में आइए, क्योंकि आप पहले से इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और नेगेटिविटी शायद आपका ब्रेन हैंडल ना कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि किरण और लाइफ नेविगेटर टट्टी है, बेकार है, वो तो आपके ऊपर एज ऑडियंस, मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर मैं ये देखता हूँ कि एक बार जान लीजिए कि इसकी मतलब है लाइफ में कुछ है या नहीं। वो तो कॉर्पोरेट को भी गंदी गालियाँ देता है, वो नौकरी को साला छोड़ता नहीं है, और नाटकबाजी बेकार की करते रहते हो कि औरतें बेकार है। हिम्मत है तो उस जगह पे काम करो ना जो करने लायक है। जिम कितना चले जाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिंदगी भर, साल में 10 महीने, आगे क्या? ये झुंझुने का करना क्या है जो बजा के तुम घूमते रहते हो कि औरतें रांडा है, शादी बेकार है? ठीक है, आगे क्या? इसके आगे क्या? कुछ मुद्दा है इसके अलावा? और कोई नहीं। जिसका ब्रेकअप हो गया है, जो ज़िंदगी में मूव ऑन कर गया है, वो ज़्यादा लकी है उल्टा। उसके दिमाग में तो लड़की है ही नहीं। तुम तो लड़कियों को याद भी करते हो, उन्हें गालियाँ भी देते हो, और अपनी एक्स को भी याद करते हो, और अपना पर्सनल टच जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस है उसको भी ठूसते रहते हो। तो जो अच्छे पैसे नहीं रखता, जो सीमेंट रिटेंशन प्रैक्टिस नहीं करता, जिसकी जेब में अच्छा पैसा नहीं है, वो चाह के भी कभी अल्फ़ा मेल नहीं बन सकता। वो बस नाम का अल्फ़ा मेल है, बस ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अल्फ़ा मेल तो इतने पैसे कमा रखे हैं कि वो अगर कुछ ना भी करे तो भी अपना बुढ़ापा आसाम से काट सकता है, और ये पेचेक टू पेचेक रहते हैं। तो कोई लड़की इनसे शादी करेगी क्यों? ये इनकी खुद की शादी का पैसा अगर होगी भी तो उसके पैसे इनका बाप देगा। उसके बाद सब उड़ा दिया, फिर 4 साल वेट करके दे वांट टू प्लान अ बेबी, ये सब नाटक वाटक करेंगे। तो 4 साल बाद शादी के तुम्हें क्या लगता है करते क्यों हैं? ये खुद अपनी दुकान का रेंट नहीं दे सकते, ईएमआई पे सारा सामान लेते हैं। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं सामने वाले इंसान से? और अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते, बोलेंगे कि अरे हमें क्या, हमें थोड़ी पता होता है ये सब होता है सोसाइटी में। अरे तो नहीं पता था तो अब पता चल गया ना। पहले उस पायदान पे कदम रखिए जहाँ वो है। ये जर्नी नहीं है कि औरतें रांडा, शादी बेकार है, इसके आगे ज़िंदगी पड़ी है। इसके आगे का क्या सोचा है आपने? सिगरेट, शराब, नॉनवेज, मुठ मारना, ये सब छोड़ दिया, जिम विम, कपड़े अच्छे ले लिए, अब क्या आगे? क्या इसके आगे क्या करना है? ये तो कोई बताता ही नहीं है। समस्या वहाँ पे है कि तुमको आगे का कुछ पता नहीं है और तुम ब्लाइंड फॉलोवर्स के चक्कर में गालियाँ दे रहे हो।
मेरा तो यह था कि मेरा तो ज़्यादातर जो मोहब्बत थी वो एक तरफा ही रह गई थी, तो एक तरफा मोहब्बत थी तो उसमें कुछ था ही नहीं मेरा। क्या मतलब, अब क्या करूँ मैं उसका। हो गया ठीक है, मान लिया नहीं करनी शादी, बात ख़त्म। और फ्रैंकली स्पीकिंग 25 26 तक तो और 30 तक टाइम है आपके पास। तो तुम 8 साल पहले उस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हो जो मतलब 30 के बाद लोग शादी करते हैं, लेट 20s में करते हैं। अगर आप 22 23 के भी हैं तो कम से कम आपके पास 8 साल है, तो उस चीज़ की टेंशन अभी से क्यों ले रहे हो जो 8 साल बाद होने वाली है। वो तो हो गया ना, ले लिया डिसीजन, ले लिया, बात खत्म। वहाँ ना बोल देना लड़की को पहली मुलाकात में, बोल देना अरेंज मैरिज के टाइम पे मेरा गड़बड़ है, अपने फ्यूचर स्पाउस को, मेल फीमेल जो भी हो, झूठ बोल देना मैं बाप नहीं बन सकता, माँ नहीं बन सकती, स्ट्रेट रिजेक्ट हो जाओगे। पैसा नहीं है मेरे पे, EMI पे रहता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद कुछ उखाड़ा नहीं और ये झुंझुना दे दिया गया आपको बजाने के लिए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। एक फील्ड है साइंस की, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक फील्ड है साइंस की, पैसा उसमें झाट भर का नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग की ब्रांच है, वो बड़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने कहा इसके बिना लोग जी नहीं सकते, ये फ्यूचर। और बात सही है, ChatGPT वगैरह जितना भी है, कमाई झाट भर की नहीं उसमें। और उसमें लोग अक्सर मुंह चलाते रहते हैं कि उसके जिन लोगों ने वो कोर्स करा है ना, सबसे ज़्यादा बकवास वही करते हैं कि डिग्री नहीं होगा ना जो तो जॉब स्किल, ये सब स्किल मैटर करती है, ओनली देन यू गेट अ जॉब। क्या फिर लोग अपनी चूतिया सी स्ट्रगल स्टोरी लिखते हैं कि Tier 4 कॉलेज में मैं पढ़ा था, वहाँ से फिर मैंने मेहनत करी और 1 साल करा। ऐसा होता है क्योंकि पैसा मिलता नहीं है तो मुंह चलना शुरू हो जाता है। जहाँ आउटपुट नहीं है वहाँ बकवास लोग करने लग जाते हैं। उसमें भी होता यही है। उसकी आज मैं पोल खोलता हूँ। पहली बात तो स्किल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी मार्कशीट से होता है। अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है और मेन सब्जेक्ट हैं तो उसमें अगर आप नंबर नहीं ला पाए, अगर आप कॉलेज में ही BSc मैथ्स आपने करा है, मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स में भले गंदे नंबर आए लेकिन मैथ्स में नंबर ढंग के नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 8.7 CGPA लाकर भी अगर आपकी पैकेज 3 लाख पर एनम लग रहा है या 5-6 लाख पर एनम लग रहा है, 3 लाख भी नहीं, 4 LPA लग रहा है एवरेज पैकेज आपका, तो स्किल छोड़ दो, स्किल है ही नहीं आप पे। क्योंकि अगर आपको विप्रो में या टॉप की कंपनीज में बैठना भी है तो पहले आपकी मार्कशीट देखेंगे और मिनिमम CGPA लानी पड़ती है ताकि आप प्लेसमेंट में बैठ सको। तो ये इट्स वेरी इजी टू से कि अरे डिग्री नहीं है, मार्क्स मैटर नहीं करते और वो नहीं करते, तो करके दिखा दो। ऑफलाइन प्लेसमेंट मत बैठ, वहाँ से रिक्रूटर को बोल दे नहीं जाना हमने, ऑफलाइन प्लेसमेंट कर और कॉलेज की प्लेसमेंट लेना भी नहीं, तुम सीधा 12 लाख के पैकेज पे बैठो। नहीं वो दिक्कत हो जाता है ना, छोटी छोटी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस होता है। और क्या गारंटी है कि छोटी कंपनी में काम करके छोड़ दोगे, वो तो तुम छोड़ने नहीं वाले। सीधी बात बोलो कि मेहनत करी, घिसाई, मिला कुछ नहीं, झुंझुना दे दिया गया हमको कि इट्स द फ्यूचर, इसके बिना देश नहीं आगे बढ़ सकता, अब उसको बजाते रहो बैठ के। मिल कुछ रहा नहीं है। लोगों के साथ होता भी यही है, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेड कर लेंगे ऐसे टॉपिक में जिनकी मार्केट वैल्यू, हाइप तो है लेकिन मार्केट वैल्यू ज़ीरो है। और यही वजह है कि कॉर्पोरेट मजदूर बनते हैं और फिर आपको लड़कियां काट के चली जाती हैं, फिर आप अल्फा मेल्स के पास जाते हैं, फिर आपको लगता है धोखा हो गया। धोखा तो पहले दिन से ही हो रहा था जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। और ये लोगों की ऑडेसिटी देखो, साइंस और कॉमर्स वालों को ये जज करते हैं कॉमर्स और आर्ट्स वालों को कि तुमको कुछ आता नहीं है, मीडियोकर हैं। आई लाइक सबसे ज़्यादा स्कोप कॉमर्स और आर्ट्स में ही है भाई, सबसे ज़्यादा जगह पे तुम वहीं जा सकते हो। जो लोग कहते हैं ना CA के इतने अटैम्प्ट होता है, अरे भाई CA का सिलेबस भी देखो ना। हाँ, CA कॉमर्स में CA भी है और ह्यूमैनिटीज़ में UPSC भी है जहाँ लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहाँ का टाइम वेस्ट हमारा जस्टिफाई हो गया, क्योंकि वहाँ के टाइम वेस्ट में तो पैसे भी नहीं मिलते। 10-10 साल UPSC की प्रिपरेशन में हमने कमाए ना। तो ऐसा होता है। अल्फ़ा मेल ने तो साफ कह दिया तुम झाट हो, कॉरपोरेट वाले कुत्ते कमीने एक नंबर के, पेचेक टू पेचेक रहते हो, तुम्हारी औकात की हैसियत क्या है। तो उसका काउंटर में कुछ नहीं है, उसके काउंटर में कुछ नहीं है। ये कमेंट करेंगे फिर सुबह जॉब पे चले जाएंगे, वो बदलना नहीं। केंद्र आप बदलना नहीं चाहते, बार बार से जितना बदलना बदल लो। और जो ये तुम अपना लाइफस्टाइल देख रहे हो, क्या पता है तुम्हारे लिए हो भी या नहीं। मेरा भी बहुत दिल था स्विमिंग जाने का, जाता रहा 2-4 दिन बाद मेरा मन ही छूट गया। वो सब चीज़ें जो हैं, वो लाइफस्टाइल जो है आपका, आपकी पर्सनैलिटी, नेचर, एटीट्यूड से आता है, जो काफ़ी साल में बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप वैसा कर लेंगे। उसने करोड़ों औरतों से अपना कटवाया तब जाके वो ऐसा बोलता है। उसके पीछे औरतें मरती थीं, वो अमीर था, उसकी ज़िंदगी में सुकून था, उसने वो काम करा जो करना चाहता था और कभी उसने ब्रेक नहीं लिया अपने काम में। जितने भी अल्फ़ा मेल तुम देखते हो, तो तुमको पहले ऐसा करियर प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। वो कितना चिल्लाओगे औरतें और अंडे, करना क्या है इस चीज़ का। इससे पैसे आ जाते हैं क्या अकाउंट में ये सब लिख देने से। हमारी फैमिली की मजबूरियां हैं, पिताजी का खेत छुड़वाना है, हम घर गिरवी है, तो क्या करें अगर ये सब ना करें।
तो इससे साफ साफ पता चलता है तुमको कुछ नहीं आता है, तुम गधे के गधे ही हो। ये मजबूरियाँ लिख दो पेपर में, क्या पता नौकरी मिल जाए तुमको। CV में लिख दिया करो सब, मजबूर हैं, क्या करे सर, ये सब क्या है। सिंपल बात है, तुम दिमाग लगाना नहीं चाहते और अपने कंफर्ट जोन या अपनी जॉब से बाहर नहीं आना चाहते। वहाँ से बाहर आ जाओगे फिर 3-4 साल तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं, पिताजी चप्पल मारेंगे। घर में कोई औकात जिनकी नहीं होती ना, वो इंटरनेट पे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे ज़्यादा मुंह चलाते हैं। बेसिकली इंडियन ऑडियंस का सबसे बड़ा डार्केस्ट ट्रूथ है, घर में कोई औकात नहीं होगी, यहाँ पे आगे मुंह चलाएंगे क्योंकि यहाँ कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं या देखने वाला नहीं है। तो ऐसा मत बनिए। सच में अगर अल्फा मेल बनना है तो पहले वैसी ज़िंदगी जीनी होगी। ब्रेकअप नहीं करवाना है, पहले अंधा पैसा चाहिए, और अंधा पैसे के साथ साथ एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जो उस पैसे को सपोर्ट भी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए 20-30 लाख या 8 लाख एक घर की EMI डली हुई है और महीने का 20 लाख कमा रहे हो, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 ही स्विमिंग पूल है घर में, टेरेस पे भी तो होना चाहिए ना। ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें CV पे लिख दोगे तो होता नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे उस फलाने ढिमकाने प्रोफेशन का नाम क्या है, तो देखिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। कुछ नहीं है उसमें, ना ओवरवर्कड और अंडरपेड एम्प्लॉयज़ है, गधा मजदूरी आपसे करवाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। पर नाटकबाजी खूब करते रहते हैं और खूब बकवास करते हैं कि अरे ये स्किल है, वो है, वो आपको यूजेस समझाने लग जाते हैं। देखो ये सोसाइटी में ये नहीं होगा, देखो क्या होगा सोसाइटी में, क्या होगा देश में, क्या होगा, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुमको कुछ मिल रहा है, अपनी बात करो, तुम दुनिया को मत पकड़ो। अगर ये हम नहीं करेंगे तो दुनिया, इनके पास 2 ही लॉजिक होते हैं, पहला तो और दूसरा दुनिया। इनको दुनिया की बहुत पड़ी है, दुनिया की कुछ नहीं पड़ी है। खुद कमा रहे होते, बढ़िया खा रहे होते, दुनिया की घंटा इनको परवाह नहीं होती। और तो इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि ये वो अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पे मैं सारे उन प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ जो ओवरवर्कड या अंडरपेड एम्प्लॉयड होते हैं। सिर्फ 2 ढांढस होते हैं इन पे, दुनिया का क्या होगा, दुनिया का बोल ऐसा रहता पता नहीं बड़ा स्टीव जॉब्स है जिसको तू दुनिया संसार समाज को बदलने के लिए पैदा हुआ है, तू है बे चल बे ज़बरदस्ती। तो क्या होगा, 1 रुपया साले मंदिर में दान किया आज तक चैरिटी के नाम पे, जो दुनिया कहा जा रहा है। और तो ऐसे बोलते हैं जैसे और क्योंकि इनके पास कोई प्लान भी या बैकअप नहीं है, तो बोलते रहो 6 घंटा बैठ के। तुम्हारे तो कर देने से सारे लोग उस प्रोफेशन में अपनी नौकरी छोड़ देंगे क्या ऑल ओवर इंडिया? तुम तो की परवाह और दुनिया की परवाह क्यों कर रहे हो? दुनिया की इतनी परवाह है, जाओ जाके, तुम्हें दुनिया की परवाह है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, समाज सेवा करो, NGOs में नौकरी करो। दुनिया की परवाह करने वाले लोग तो वहीं जाते हैं। जाओ पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, कॉर्पोरेट में काम करके दुनिया की परवाह क्या हो रही है? IAS ऑफिसर बनो बेटा, ईमानदार। दुनिया की परवाह सरकारी विभागों में काम करो, दो एंट्रेंस एग्जाम, वो तो होता नहीं वो 10 साल आगे UPSC कौन करेगा? तो हर कोई रिश्वत लेने के लिए IAS ऑफिसर नहीं बनता, देश की सेवा करने के लिए बहुत लोग बनते हैं। 90% करप्ट ही होते हैं, पर चलो फिर भी लोग ज़्यादातर यही करते हैं। जिस जगह पे काम नहीं करना चाहिए वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मुंह चला लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं। जहाँ काम करने लायक है वो चीज़ करते नहीं है। मेन चीज़ क्या है, उसके बाद आप होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट भी फिर उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा, फिर वो सिंक हो जाएगा नेचुरली। अगर हमने करोड़ों कमा लिए फिर क्या होगा, फिर आपका जो माइंडसेट है उस अल्फा मेल के साथ कुछ ना कुछ सिंक होने लग जाएगा। कि ज़्यादातर लोग आप में बुराई ढूंढते हैं और अपना फ़ायदा नुकसान देख के आपसे रिश्ते बनाते हैं। ये माइंडसेट धीरे धीरे साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली सिंक हो जाएगा। फिर आपके मन में आएगा कि बहनचोद जी क्यों रहे हैं, तो फिर आपको वो वजह भी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मदद भी उतनी ही की जा सकती है जितनी करी जा सकती है, उसके अलावा कुछ हेल्प नहीं की जा सकती। ये चीज़ आप समझेंगे जब आप करोड़ों कमाएंगे। जब तक नहीं कमा सकते तब तक मिनिमाइज द डैमेज वाली चीज़ों पे रहिए। तब तक हम क्या करें, अगर हम करोड़ नहीं कमाते, अगर हमको शादी नहीं करनी, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हो कि घर वाले तुम में कमज़ोरी देखते हैं और उनको लगता है तुम हो रोकने लायक, इसलिए तुमको रोकते हैं। तुम्हारी इसीलिए ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करवा देंगे, भले ही तुम बोलते रहो हमको शादी नहीं करनी। तो तुम ढांढस सीख लो, जो चीज़ लेने लायक है वो लो, जो नहीं लेने लायक है वो मत लो। तुम्हारी पकड़ के करवा देंगे, वो पता है छछुंदर कुछ कर तो पाता नहीं, बचपन से लेकर आता है, नालायक साला। मैं कितनों को जानता हूँ, पढ़ लिख गए, डिग्री है, नौकरी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया हैं, फिर भी उनके घर में कोई इज्जत नहीं है। जब घर में ही कोई इज्जत नहीं है, तुम क्या ज़बरदस्ती रेबेल एक्ट कर रहे हो? बाप ही जूता चप्पल मारेगा। मैं बड़ा हूँ या बाप बड़ा है, तो फिर फ़ायदा क्या? और ज़्यादातर घरों में ऐसी होता है, अगर लड़की हो तुम और सुन देख रही हो वीडियो तो तुम गई, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में आज भी यही होता है, पहले लड़की की शादी करवाई जाती है, बाद में लड़के की, भले ही छोटा भाई हो या बड़ी बहन हो, भले छोटी बड़ी लड़की कुछ भी हो, पहले तो हो जाता था। तो ये तो मत ही बोलो। एक ही तरीका है सबसे बचने का मेरी नज़रों में, वो है वैराग्य। हर उस चीज़ से दूर भागो जो देह का सुख देती हो। सीमन रिटेंशन, संसार से वैराग्य, खुद को समय देना, आत्मविलोकन, नाम जप। इसीलिए लोग इतना आज की डेट में कर रहे हैं, इसीलिए आज की जनरेशन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है। वो कह रही है साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट में जो ढांढस दे रखा है ना कि हाउ डिड लॉर्ड हनुमान फ्लाई, इससे हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। हमें इतना पता है और ये अच्छे से पता है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं भीतरी तौर पे, बाहरी तौर पे।
सीमेन रिटेंशन या नाम जप से, प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखकर भी। तो हम इसको करेंगे, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाओ तुम्हारा साइंटिफिक टेम्परामेंट की हमको लेना देना नहीं सबसे। साइंस वर्सेस रिलीजन की हम डिबेट नहीं कर रहे। हम खुद पढ़े लिखे हैं, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हर एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर होता है। वो 11th 12th में PCM लेने से नहीं होता है। साइंस तो 10वीं तक सबने ही पढ़ी होती है, तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट का बात कर रहे हो। और दूसरा रीज़न ये होता है, डोंट बी अ बुली ऑनलाइन, बस यही होता है। और ज़्यादातर लोग जो ये सब करते हैं वो साइकोलॉजी, जहाँ भी साइंस की बातें तुमको ज़्यादा चोदने के लिए आ जाए ना, रिलीजन जब तुम प्रैक्टिस करो, वहाँ पे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर साइकोलॉजी की कभी बात नहीं होगी। हाँ, क्योंकि खुद डांट डपट के गाली गलौज कर करके अगर तुम किसी को समझा रहे हो कोई चीज़ और अपनी साइंटिफिक नॉलेज का शो ऑफ कर रहे हो, तो ये तो बॉर्डर लाइन बुलिंग ही है। इससे तुम किसका भला कर रहे हो। आपको फैक्ट चेक करने के लिए साइंस होनी चाहिए। गुस्सा अगर आ रहा है तो आपके खुद के प्रति होना चाहिए कि मैं साइंस का होने के बाद भी अंधविश्वास को मिटा नहीं पाया। और तुमको इतनी अगर परवाह होती ना साइंस वाइंस की, दुनिया में करोड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिथ बस्टिंग का काम करती हैं, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं, उन्होंने अपनी टॉप हाई पेइंग जॉब छोड़ रखी है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करना। ये जो खुद कहते रहते हो ना कि ये हम अल्फ़ा मेल है, हम कहते रेबेल है, हम कहते ये हैं, ये कॉलेज प्लेसमेंट में भी दिखाना है अल्फ़ागिरी अपनी। मिनिमम अब मार्क्स चाहिए होते हैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और जिस सब्जेक्ट में अगर आप अगर हाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट में कम नंबर है उस वजह से ढंग की प्लेसमेंट नहीं मिली, वो बताओगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन सब्जेक्ट में आना चाहिए ना। अब आपको कोडर बनना है, आपके साले कॉलेज में ही नंबर नहीं आ रहे, आप कुछ कोई स्किल नहीं है आपने, ज़्यादातर लोग करते भी स्किल कुछ नहीं होती इन पे। 11th 12th में सब्जेक्ट है BSc मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेकर के जाएंगे। 11th 12th में जीरो एक्सपोजर रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए। कॉलेज में जाएंगे यूट्यूब वीडियो देख देख करके वो चीज़ सीखेंगे। CGPA 8 ले भी आए तो प्राइवेट कॉलेज या ढंग की कंपनी मिली नहीं और रंडी रोना करेंगे। खुद ही सोच के देख लीजिए, आपको अगर इतनी प्यारा था सब्जेक्ट, तो आपको जब स्कूल में वो आपको जब सिखाया जा रहा था तब तो आपने मना कर दिया ये बोल करके कि हमको नहीं सीखना, हमारा PCM से या अपनी मेन स्ट्रीम से फोकस हट जाएगा। अभी वो सब्जेक्ट आपका प्यारा होगा और आपने PCM को सेलेक्ट कर दिया उस सब्जेक्ट को लेने के लिए। क्या आप खुद अपना को दिमाग लगाइए। अरे बहुत दिक्कत हो जाती, पास होने के वादे हो जाते हमारे, तो मेरी गलती नहीं है ब्रो। डिसीजन किसका था, आपको बनना था ना, आपको किसी ने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। घर वाले टॉक्सिक हैं, घर वाले आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी इमोशन के साथ स्टुपिडिटी कर रहे हैं, घर जिम्मे पापा बुढ़े हो रहे हैं, घर चला, आपके ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो समझ में आता है। पर ऐसा नहीं होता कि अंधा होकर के कुछ भी हमने ले लिया और हम कह रहे हैं कि बकवास है। ये सब बकवास करने के बाद भी कि डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर नहीं करती, आप कौन से करोड़ों रुपए कमा के एंटरप्रेन्योर बन गए, आपको मिल क्या गया इससे। दुनिया कहते हो ना, दुनिया गिव एंड टेक के रिलेशनशिप पे चलती है, आपको टेक मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये कब तक ढंढस देते रहोगे, कि कितना ढंढस देते रहोगे अपने आप को कि इस चीज़ की ना रिक्वायरमेंट बहुत है मार्केट में, मेरा काम मार्केट में नहीं है, मैं मार्केट का एम्प्लॉय हूँ, मार्केट में इंक्वायरमेंट एंटरप्रेन्योर वाली बातें मत करो बैठ के यहाँ पे। या बिजनेस खोलने के लिए ना जॉब करना पड़ता है, अरे भाई ज़िंदगी भर नहीं करना पड़ता है, एक टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं। 15-15 20-20 साल जॉब नहीं करते हो, 15-20 साल उन्होंने नौकरी की, फिर उन्होंने 3 साल में 1000 दिन में अपनी 3 बिलियन की कंपनी भी बनाई है, तुम्हारी तरह नहीं होते। तो फिर उतना टाइम देना भी पड़ता है ना, और वही करनी होती है जहाँ बिजनेस करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस अलग जगह करेंगे, जॉब अलग जगह करेंगे और कहेंगे मार्केट एक्सपोजर ले रहे थे। तो इम्पैक्ट तो मुझे ज़ीरो लग रहा है। ये बस उछली बातें मत कीजिए, उछल। अगर इतनी ही स्किल है तुम्हारे पास तो कॉलेज एग्जाम्स में फिर तुम्हारी बैक क्यों आ रही है, तुम फेल क्यों हो रहे हो, तुम्हारा डिज़ायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है।